बदलते समय में बदलते विचारों के साथ हमने भी एक छोटी सी शुरुआत की है। हमारी कम्युनिटी का नाम है मॉम लव्स वर्क। ये प्लेटफॉर्म है उन माताओं के लिए जो अपने काम के प्रति समर्पित हैं, काम करना चाहती हैं पर समझ ही नहीं पाती कैसे मैनेज करें। उनकी तकनीकियों और मानसिक तैयारियों में मदद करने के लिए हमने ये सेवा आरंभ की है। एक औरत के जीवन में कई पड़ाव आते हैं और उन आने वाले पड़ावों में बहुत सारे बदलाव आते हैं। हम बात करते हैं कि एक माँ अपना ध्यान कैसे रख सकती है, क्योंकि हम महिलाएं हमेशा सबका ध्यान रखती हैं और बस अपना ही ध्यान रखना भूल जाती हैं। हम बात करते हैं कि अगर आप मैटरनिटी या एक विराम के बाद काम चालू कर रहे हो तो कैसे खुद को तैयार कर सकते हो। आज मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपसे कहने जा रही हूँ इस नए दौर में माँ की कहानी। आजकल सब कुछ प्रबंधित करते हुए बच्चों को अच्छे आचार विचार सिखाना भी उतना ही ज़रूरी है, और अगर आप कामकाजी महिला हैं तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। मैं अपने अनुभव से बताना चाहती हूँ कि एक माँ को क्या क्या परेशानियाँ आती हैं और उन परेशानियों का समाधान हम कैसे ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समस्याओं की, कि एक माँ को क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपना ही उदाहरण बताती हूँ। जब मैं माँ बनी थी और मुझे अपना काम चालू करना था, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि एक नौकरी कैसे कर पाएंगे जब एक छोटे से बच्चे को पालना अपने आप में एक पूरी चुनौती है। जितनी उत्साहित मैं थी अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने के लिए, उतनी ही परेशान भी थी कि कैसे मैं करूँगी, और ये भी सोचती थी कि क्या जीवन उसी तरह से जी पाऊँगी जिस तरह से मैं जीना चाहती हूँ। ऐसी ही बहुत सारी समस्याएं हर माँ को आती हैं। जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बहुत सारी है। पहला है एकल परिवार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल बहुत सारे परिवार एकल हो गए हैं। अकेले रहने की वजह से सारी जिम्मेदारियां सिर्फ 2 ही लोगों की हो जाती है। सुबह से शाम तक घर के इतने काम, बच्चों का होमवर्क, ये सब हमें ही ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी चुनौती को जानते हैं। एक महिला को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। एक तरफ अपने कार्यालय का कार्यभार और दूसरी तरफ माँ के रूप में संतान की देखभाल। हम अगर घर में हैं तो ये सोचते हैं कि ऑफिस का कौन सा काम कब करेंगे, कार्यालय कितने बजे पहुँचेंगे, और अगर ऑफिस में हैं तो ये सोचते हैं कि खाने में क्या बनाएंगे, बच्चों की स्कूल ड्रेस धुली है या नहीं धुली है। हर तरह से हमारा दिमाग व्यस्त रहता है। तीसरी चुनौती है माताओं के लिए शारीरिक और मानसिक थकान। बहुत सारे कामों को मैनेज करते करते, ऑफिस का काम करके, वीकडेज पे काम करके, वीकेंड्स पर घर के बचे हुए काम करके, हमें महिलाओं को शारीरिक और दिमागी थकावट का सामना करना पड़ता है। इन सब से वो खुश नहीं रहती हैं और उन्हें थकान महसूस होती है। चौथी चुनौती है सामाजिक सहयोग की कमी। आजकल हमारे आसपास के लोग सब भी उतने ही बिजी हैं जितने हम हैं। सब अपनी अपनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो किसी से भी मदद मांगना और भी मुश्किल हो जाता है। साथ साथ समाज की अपेक्षा होती है कि हम बच्चों को ऐसे पालें जैसे नौकरी नहीं करते हों, और कार्यालय की अपेक्षा होती है कि हम ऐसे काम करें जैसे कि परिवार ही ना हो। इसके साथ साथ कार्यालय का वातावरण भी माताओं को सपोर्ट नहीं करता है, जैसे कि उनकी नीतियाँ, मैटरनिटी लीव्स, वर्क फ्रॉम होम, ऐसी काफ़ी सारी पॉलिसीज़, नीतियों की ज़रूरत महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, पर अभी भी बहुत सुधार किया जा सकता है। पांचवी चुनौती है अपराध बोध, मॉम गिल्ट। साथ साथ एक माँ जब अपने बच्चे के साथ वक्त नहीं बिता पाती तो उन्हें अपराध बोध महसूस होता है। ये एक ऐसी भावना है जो हर माँ को महसूस होती है। अगर वो अपने बच्चे को छोड़ के घर के बाहर जाती है या घर पर रहती है
पर घर के काम की वजह से बच्चों के साथ खेल नहीं पाती या उनके साथ बाहर नहीं जा पाती, कभी होमवर्क नहीं करा पाती, तो उसे अच्छा नहीं लगता है। अब आपने जाना कि एक माँ को क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपने जाना कि एक माँ, चाहे वो कामकाजी हो या ना हो, उसे कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याओं का समाधान के लिए हमें क्या करना होगा? इसका एक ही जवाब है, बदलाव। समझते हैं कि नए दौर में बदलाव क्यों ज़रूरी है। आज के समय में जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, हम बदल रहे हैं, ऐसे ही बच्चे बदल रहे हैं और आज की नई माएँ भी बदल रही हैं। आज जब महिलाएं माँ बनने के बारे में सोचती हैं तो पहले ही घबरा जाती हैं कि कैसे सब करेंगे, संतुलन कैसे बैठाएंगे। चाहे आप कामकाजी हो या ना हो, हर नई माँ को चिंता होती है, लगता है कि जीवन कैसे बदलेगा। सबसे पहले इस बात को स्वीकार करना ज़रूरी है कि जीवन बदलता है और बदलाव ही जीवन का दूसरा नाम है। पर साथ ही हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि हमारा किसी भी परिस्थिति या अपने आसपास के लोगों पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। हम सिर्फ खुद को बदल सकते हैं और खुद को ही तैयार कर सकते हैं। जीवन में संतुलन बैठाना इसीलिए ज़रूरी है। अब हमने जाना कि समस्याएं क्या क्या आती हैं और हमें बदलाव क्यों ज़रूरी है। अब हम जानते हैं कि कैसे हम खुद को तैयार कर सकते हैं। मैं अपना ही एक उदाहरण बताती हूँ। जब मैंने ऑफिस जाना चालू किया था, मेरा बच्चा 6 महीने का था। मैं उसे क्रैच में लेकर जाती थी, तब वो इतना छोटा था कि वो रोता भी नहीं था और उसे तो ये बात पता भी नहीं थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो घर पर है या नहीं है, ये भी उसे नहीं पता होता था। ये सब करने में मेरा दिल बहुत दुखता था, पर आज धीरे धीरे उसे आदत हो गई और हमें भी आदत हो गई। इसलिए ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सब मुमकिन है, संघर्ष है पर मुमकिन है। अगर आप सकारात्मक सोच रखें, समय को सुव्यवस्थित करके चले, तो ये सब करना मुमकिन है। आज हम उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे जो हमारे हाथ में है। जो हमारे हाथ में नहीं है उसे हम छोड़ देंगे। हमारे 2 सूत्र हैं जिनकी हम बात करेंगे, सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग और समय की सुव्यवस्था यानी कि टाइम मैनेजमेंट। तो किसी भी काम को करने से पहले हमें हमारे दिमाग में, मन में दृढ़ निश्चय करना पड़ता है, तभी हमें सफलता की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि आपने तो ये सुना ही होगा, कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि इस बदलाव के लिए हम खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं। कुछ भी करने से पहले हम खुद को करेंगे मानसिक रूप से तैयार। तो मानसिक तैयारी की बात करते हैं। जब आपने सब बातों को ध्यान रखते हुए मानसिक तैयारी शुरू से ही आरंभ कर दी, तो आने वाला समय बहुत आसान हो जाता है। तो मानसिक तैयारी करने को मैं अपनी समझ के हिसाब से बहुत छोटे छोटे टिप्स बताती हूँ। सबसे पहला है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। आप जिस भी परिस्थिति में हैं, जिस भी जगह पर हैं, जिस भी वजह से हैं, वो आपको स्वीकार करना है। जैसे कि हमने कोरोना स्वीकार किया था, जैसे कि कुछ लोग अकेले रहते हैं, कुछ परिवार के साथ, कुछ दूसरे शहर में अपने परिवार से अलग। जैसे ही बच्चों के साथ जीवन अलग हो जाता है, बच्चों के साथ जीवन तो समान नहीं रहता, उनके आने के बाद अलग हो जाता है। ये सब हमें पहले से ही स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हम उसके समान होने की, उसके सेम रहने की अपेक्षा लेकर चलेंगे तो हताश होंगे, क्योंकि जिन परिस्थितियों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, उनको बार बार सोच के कोई भी फायदा नहीं है। उसको स्वीकृत करके हम आगे बढ़ेंगे। तो आपने जाना कि मानसिक तैयारी का पहला पड़ाव है एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकृति। दूसरा है जागरूकता। हमें रखना है अवेयरनेस। आपको जानना है अपनी क्षमताओं को, कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, किस में कमज़ोर हैं।
जैसे कि हर इंसान की परिस्थिति अलग होती है, उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति भी अलग अलग होती है, उसकी शारीरिक क्षमता भी अलग अलग होती है। आपको समझना है कि आपकी क्या परिस्थिति है। जैसे कि सबका जीवन अलग होता है, उनके काम, घर के वर्क टाइमिंग्स सब अलग अलग होते हैं। इसी सब को ध्यान रख के संतुलन बिठाने का तरीका भी अलग अलग होता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने 8 घंटे काम करा है तो हम 8 घंटे का मेडिटेशन ध्यान करेंगे तो सब बराबर हो जाएगा। 15 मिनट का ध्यान भी आपको वो स्फूर्ति देता है कि आपकी पूरी थकान मिट जाए। इस तरह से ये अनुपात हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। तो एक बहुत ही छोटी सी बात है, अगर आपका बच्चा 10th क्लास में है तो वो आपसे कम टाइम मांगेगा, पर अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो उसको आपका ज़्यादा समय चाहिए। छोटे बच्चे को कुछ पढ़ाई नहीं करानी होती और 10th क्लास के बच्चे को बहुत पढ़ाना होता है। इस तरह से आप समझ पाएंगे कि आपकी जीवन की स्थिति क्या है। अब बढ़ते हैं तीसरी की तरफ। तीसरा है प्रायोरिटाइजेशन, आपकी प्राथमिकता। अब जैसे कि हर उंगली समान नहीं होती, ऐसे ही जीवन का हर भाग भी समान नहीं होता। और तो और हर दिन भी समान नहीं होता है। किसी दिन बच्चे को आपकी ज़रूरत होती है क्योंकि उनकी तबीयत खराब होती है या उनकी कोई परीक्षा होती है। कभी आपके परिवार को आपकी ज़रूरत होती है और कभी आपके काम को। अब जिसे हम संतुलन बोलते हैं, कामकाजी महिलाओं का वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं, वो हर दिन अलग अलग होता है। इसलिए ऐसे नहीं सोचें कि हर दिन 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे हमें परिवार के साथ मिलेंगे। ये कुछ भी ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपकी जीवन के इस पड़ाव में आज क्या प्राथमिकता है, क्या प्रायोरिटी है, उसको आप समझें। अब आप बोलेंगे कि मेरे लिए कहना आसान है और करना उतना ही मुश्किल। तो मैं आपको एक छोटा सा सुझाव दूंगी कि आप शांति से बैठिए। सिर्फ ये सोचने के लिए 5 मिनट ही बैठिए, हर रोज़ बैठिए। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम लोग हमेशा इतने बिजी होते हैं कि शांति से सिर्फ 2 मिनट बैठना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम शांति से बैठकर अपने बारे में सोचेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या दिशा हमारे लिए सही है, तब आप अत्यंत ही संतुष्ट महसूस करेंगे। इसके साथ पॉजिटिव थिंकिंग को मेंटेन करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छे वक्ताओं को सुन सकते हैं जो आपको एक नई ऊर्जा देगा और हर रोज़ आप नए दिन के लिए तैयार होंगे। अब हमने जाना कि मानसिक तैयारी के लिए आपको क्या क्या करना होगा। उसमें है स्वीकृति, जागरूकता और प्राथमिकता। अब जानते हैं कि मानसिक तैयारी जब हमने कर ली तो उसके बाद हम इसे दैनिक जीवन में कैसे उतारेंगे। तो हम सबको ये बात पता है कि जब हम मानसिक कर लेते हैं तो एक जंग तो वही हम जीत लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम अपनी दिनचर्या में बदलाव करेंगे। सबसे पहला है जीवन शैली एवं दिनचर्या में बदलाव, लाइफस्टाइल एंड रूटीन चेंज। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जब कोई आईएएस की प्रिपरेशन करता है, आईएएस के लिए पढ़ाई करता है, तो उसे ये बात पता है कि अगर वो ढंग से पढ़ाई करना चाहता है तो बहुत ज़्यादा टीवी देखने की आदत उसे छोड़नी पड़ेगी। और अगर उसने ये सोचा है कि हाँ मुझे ये सिलेबस पूरा करना है, किसी तरह से मुझे पढ़ाई करनी है, तो उसे समय का ढंग से उपयोग करना पड़ता है। इस प्रकार जब हम नौकरी और परिवार की देखभाल करना चाहते हैं तो हमें छोटे छोटे बदलाव अपनी दिनचर्या में करने पड़ते हैं। मैं अपना उदाहरण देती हूँ। जैसे कि जब मैंने सोचा कि हाँ मुझे नौकरी अच्छे से करनी है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को काफ़ी कम कर दिया। जैसे कि टीवी देखना, मूवी जाना, सुबह जल्दी उठना चालू किया, जिससे कि घर का कुछ काम सुबह ही बच्चों के उठने से पहले ख़त्म किया जा सके। इसके साथ आपको शुरू से ही अपने रूटीन के हिसाब से बच्चे की दिनचर्या बनाने की कोशिश करनी है। जैसे कि
आप अगर बच्चे को ऑफिस जाने से पहले सुबह सुबह नहलाना खिलाना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगी कि ये ही दिनचर्या, ये ही टाइमिंग्स आप शुरू से ही रखिए। इतने छोटे छोटे बदलावों से अंत में, एंड में हमें थोड़ा थोड़ा समय रोज मिलने लग जाता है। दूसरा है कि गुणवत्ता और मात्रा में अंतर होता है, तो हमें गुणवत्ता पे ध्यान देना है। फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हमें अपने जीवन में गुणवत्ता पर ध्यान देना है। मानो छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि आप पूरा टाइम अपने शिशु के पास बैठे हो पर आपका ध्यान टीवी में है या फोन में है, तो साथ में बिताया हुआ समय भी सार्थक नहीं है। इसलिए दो बातों का ख्याल हमें रखना है। पहला कि जितना भी छोटे से छोटा, कम से कम वक्त आपको अपने बच्चे के साथ बिताने के लिए मिल रहा है, उसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। सुखद यादें बनाएं कि बच्चों को वो पूरा दिन याद रहे। उनके साथ खेलें और उनसे बात करें, उनसे पूछें कि उनका दिन कैसा था। दूसरा, अपने फ़ोन, लैपटॉप उसको दूर रखें। जैसे जब आप ऑफिस का काम करते हैं तो घर पर दिमाग नहीं लगाते कि कपड़े सूखे हैं या नहीं, ऐसे ही जब आप अपने परिवार के साथ टाइम बिता रहे हैं तो अपने ऑफिस को मत सोचिए। उनको भी टाइम दीजिए अपनी बात कहने का, सुनने का। अब हमने जाना कि जीवन शैली में हम बदलाव कैसे कर सकते हैं और हम क्यों गुणवत्ता पे ध्यान देंगे। अब हम बढ़ते हैं कि अपना सपोर्ट सिस्टम हम कैसे बना सकते हैं। अब कहते हैं कि एक बच्चों को बड़ा करने के लिए एक पूरे गांव की ज़रूरत पड़ती है, तो हम अकेले नहीं कर सकते, तो हमें अपने साथ साथ लोगों की मदद लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मानिए आप एक नया टीवी घर लेकर आए हैं, तो पुराने टीवी का क्या करेंगे? पुराने टीवी को हटाकर या तो आप दूसरे कमरे में लगा देते हैं, या स्टोर में रख देते हैं, या किसी और को दे देते हैं। तो बहुत ही आसान शब्दों में आप उसके लिए जगह बनाते हैं। इसी तरह जब एक छोटा सा शिशु घर में आता है तो हम उसके लिए जगह बनाते हैं। इसी तरह से जब हमें पता है कि हमें किसी और काम के लिए जगह बनानी है तो पुराने कामों को उनकी प्राथमिकता के हिसाब से थोड़ा बाद में करना पड़ता है। इसी तरह से आपको कुछ काम या तो अगली छुट्टी के लिए रखने पड़ते हैं या फिर हफ्ते भर की तैयारी जिस भी दिन आपको समय मिले उस दिन करनी पड़ती है। जैसे कि आपको अपने व्यस्त दिनचर्या में ज़्यादा परेशानी ना हो, जैसे कि छोटे से चद्दर बदलना, कपड़े आयरन करना, यह सब आप तब कर लीजिए जब आपको वक्त हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसका काफ़ी प्रचलन है, वो है मील प्लानिंग एंड प्रेपिंग। तो आप जानते हैं कि हर हफ्ते की सब्जियां हम पहले से ही लाके साफ करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम उस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे उसका महत्व समझ सकते हैं। सबके पास 24 घंटे हैं। उस वक्त का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए हमें उपाय करने पड़ते हैं। ये है सपोर्ट सिस्टम बनाना। अब या तो ये परिवार का कोई इंसान हो सकता है जो थोड़े दिन रहकर आपकी मदद कर सकता है, या कोई बाहरी मदद जैसे कि हमारी मेड्स। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है या आप थोड़ा सा पैसा दे सकते हैं, तो अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा है आप उनकी मदद से काम करा सकते हैं। इसी के साथ घर के कामों के लिए परिवार में सबकी मदद लें, क्योंकि घर सबका है तो मदद सबकी आप ले सकते हैं। सारा बोझ खुद पे ना ले। बच्चों की सब मिलजुल कर काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को शुरू से ही जिम्मेदारी देने चाहिए कुछ कामों की, जैसे बहुत छोटे छोटे काम, पौधों में पानी डालना। अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं तो इसके साथ साथ आप क्रैच भी ट्राई कर सकते हैं। पर ये ज़रूर मान लें कि यहाँ काम आएगी आपकी मानसिक तैयारी। कुछ भी एक दिन में नहीं होता। बच्चों को बाहरी इंसान के पास रहने के लिए समय लगता है, और चाहे आप घर में नैनी रखिए या डे केयर भेजें, बच्चों को थोड़ी परेशानी आती है।
तो हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी। हमने जाना कि हम कैसे मानसिक तैयारी कर सकते हैं, हम कैसे उसे दैनिक जीवन में उतार सकते हैं। तो अब छोटी छोटी बहुत सिंपल युक्तियां हम जानते हैं कि कैसे हम उन बातों को दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इतनी सारी बातें हमने नई सीखी हैं, उनको देखते हैं हम दिन में किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहला है दिन की योजना बनाना। हमारी सारी माताएं, हमारी सारी मम्मियां पहले से ही ये काम बहुत ज़मानों से करती आ रही है, पर आज फिर भी इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। दिन की प्लानिंग करना। उसके पहले वाली रात को ही या सुबह सबसे पहले उठकर आपको अगर अपने बच्चे को स्कूल भेजना है तो आप उसका बैग पैक कर सकते हैं। सब्जी क्या बनेगी वो डिसाइड कर सकते हैं। हमने योजना बनाई, हमने अपनी दिनचर्या में बदलाव लाया, हमने सारे अनावश्यक कामों को या तो छुट्टी के लिए रख लिया या फिर किसी की मदद ले ली, और जो भी हमने योजना बनाई है वो ज़रूर सफल हो जाएगी। और अगर हमारे दिन की योजना सफल हो जाती है, अगर हमारे दिन की शुरुआत ही सही ढंग से होती है, तो हमें दिन भर एक सुखद अनुभूति होती है। हमको लगता है कि आज तो हमारा दिन एकदम सही जा रहा है। दूसरी छोटी सी एक है प्रैक्टिकल टिप, दिन का फोकस ऑफ द डे। जब आप किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हो, फोकस करते हो, तो वो आपको ज़रूर मिल जाता है। तो मैं हर रोज़ अपने लिए एक छोटा सा फोकस बनाती हूँ। मैं फोकस बनाती हूँ जब मेरा दिन चालू होता है, तो दिन की शुरुआत या उसके पहले वाले दिन मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि आज मुझे दिन में क्या करना है। हमने मानसिक तैयारी करी, हमने आज की प्राथमिकता समझी। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो काम कुछ भी हो सकता है, वो ऑफिस की मीटिंग हो सकती है, बच्चों का एग्ज़ाम हो सकता है, या घर की सफाई हो सकती है। जब आप वो एक काम कर ले, उसका मोटिवेशन आपको और करने के लिए प्रोत्साहित करता है। छोटी छोटी जीत हमें बहुत सारी बड़ी खुशियाँ देती है। आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण युक्तियाँ जानी। मुझे आशा है कि इनमें से एक ना एक तो आपको ज़रूर मदद करेगी। हम हमारे आखिरी भाग की तरफ बढ़े इससे पहले मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप खुश हैं? क्या यहाँ पर उपस्थित सारी महिलाएं, सारी माताएं, सारी बनने वाली माताएं खुश हैं? क्योंकि जब औरत खुश और स्वस्थ रहती है, वो अपने परिवार को तभी खुश रख सकती है, उसकी अच्छे से देखभाल कर सकती है और सबका ध्यान रख सकती है। और तभी ये सारे समाधान भी आपके काम आएंगे जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। इसलिए सब कुछ भूल जाएं, पर अपना ध्यान रखना नहीं भूलें। अंत में मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एक माँ का संघर्ष बहुत बड़ा है, पर आज हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए एक उदाहरण बना रहे हैं हमारे ज़रिए। क्योंकि बच्चे कभी बोलने से नहीं सीखते, देखकर सीखते हैं। जब वो बड़े होंगे, वे ज़रूर इस बात को महसूस करेंगे कि आपके अपने सपने पूरे करने के लिए और मेरा ध्यान रखने के लिए मेरे माता पिता ने क्या क्या संघर्ष किए हैं, और वे भी अपना जीवन संघर्षों के पार करके कर पाएंगे। मेरी आपसे एक ही आशा है कि अगर आप आज के बाद किसी भी माँ को देखें जो परेशान है या मैनेज नहीं कर पा रही हैं, तो उनसे ज़रूर बात करें और उनकी मदद ज़रूर करें। आज से, अभी से आप दूसरी महिलाओं से ज़रूर प्रेरणा लें। अगर आप चाहें तो आप हमसे भी बात कर सकते हैं। हमारे लिंक स्लाइड पर हैं।